एक समय की बात है कि एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। उसे कुछ दूर पर एक हिरन दिखाई दिया। राजा ने अपना घोड़ा हिरन की तरफ मोड़ दिया। हिरन भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागा। बहुत दूर तक राजा ने हिरन का पीछा किया, किंतु हिरन उसके हाथ न लग सका। इधर वह अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में रास्ता भी भूल गया। प्यास से व्याकुल तथा थका हुआ राजा एक स्थान पर आ निकला जहाँ चरवाहों के दो लड़के गाय और भैंस चरा रहे थे। राजा को घोड़े पर सवार और थका हुआ देखकर चरवाहों के दोनों बालकों ने राजा का अभिवादन किया। राजा को उन्होंने आराम करने के लिए स्थान दिया और पानी पिलाया। राजा की थकान जब दूर हुई तो उसने जंगल से बाहर लौटने का रास्ता उन दोनों से पूछा। वे दोनों बालक राजा को जंगल के बाहर तक पहुंचाने आए और उन्होंने राजा को घर लौटाने का मार्ग भी बतलाया। राजा उन दोनों बालकों की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उसने बालकों से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, जो मांगना चाहो मांग लो। तब बड़े लड़के ने राजा से कहा कि उसे एक बड़ी और अच्छी सी भैंस दिला दे। राजा ने उसकी मांग स्वीकार कर ली, किंतु दूसरा लड़का बहुत चतुर था। उसने राजा से कहा कि मुझे तो अक्ल चाहिए। राजा ने दूसरे लड़के की मांग को स्वीकार कर लिया। राजा दोनों लड़कों से उनके पते पूछकर अपने राजमहल को लौट आया। बड़े लड़के ने जिसने भैंस मांगी थी उसने अपने साथी का मजाक बनाया कि अक्ल मांगकर उसने कौन सी भी बुद्धिमानी का काम किया। यदि भैंस मांगता तो उसे दूध भी पीने को मिलता। राजमहल लौटकर दूसरे दिन अपने एक नौकर के द्वारा राजा ने एक बड़ी और अच्छी भैंस बड़े लड़के के पास भिजवाई जिसने राजा से भैंस मांगी थी। और राजा ने नौकर को यह भी आदेश दिया था कि जिस लड़के ने अक्ल मांगी थी वह अपने साथ लेता है। नौकर ने भैंस ले जाकर बड़े लड़के को दे दी जिसने राजा से भैंस मांगी थी, और दूसरे लड़के को साथ लेकर राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने छोटे लड़के की पढ़ने की व्यवस्था वहीं महल में कर दी। राजा के लड़कों को जो अध्यापक पढ़ाने आते थे वे इस लड़के को पढ़ाते थे। विद्या प्राप्त कर लेने पर राजा ने उसे अपने यहाँ माल विभाग में नौकरी दे दी। लड़का बहुत परिश्रमी था और सुशील था। अपनी मेहनत और बुद्धि के कारण वह माल विभाग में उच्च स्थान पा गया। राजा उसके कार्य से बहुत अधिक प्रसन्न हो गया कि एक दिन उसको माल विभाग का प्रधान बना दिया गया। माल विभाग के पद पर रहकर इस लड़के ने किसानों की सुविधाओं के लिए अनेकों कार्य किए। इसके प्रबंध से राजा और प्रजा दोनों बहुत खुश थे। एक दिन लड़के ने विचार किया कि जब से गांव से आया हूँ अपने गांव भी नहीं गया, गांव भी चलकर देखना चाहिए। अपने नौकर और चाकरों को लेकर वह अपने गांव की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचने पर गांव के रहने वाले उसके स्वागत के लिए एकत्रित हो गए। अब वह एक बहुत बड़ा अधिकारी था। एकत्रित होने वाले लोगों में उसका वह पुराना मित्र भी था जिसने राजा से भैंस मांगी थी। सब लोगों से मिलने के बाद इस लड़के ने अपने मित्र से कहा कि कहो मित्र, अक्ल बड़ी या भैंस? अभिप्राय यह था कि भैंस तो तुम्हें मिली और इतने दिनों में वह मर भी गई, किंतु अक्ल जो उसे मिली उसी के कारण वह इतने ऊंचे पद पर पहुंच सका।